नहीं, बहुत अच्छी बात बिकॉज़ फर्दर जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोग मतलब मिलता है ऑब्वियसली वो लोग उनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है सही से बिकॉज़ यकीनन हमारे ऊपर शक करते, वो कहेंगे कि इन्होंने खुद भगाया है। उनको लगेगा कि हाफिज़ सईद को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी इमरान खान और नवाज़ शरीफ जो हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके, दोनों जो है वो जेल गए और आसिफ अली ज़रदारी नहीं, ये मामूली वाक़या तो नहीं इसको कहा जा सकता जी। बेसिकली मामूली वाक़या तब इसको कहा जाए कि इसकी कोई बैकग्राउंड ना हो, लेकिन इस स्पेसिफ़िक केस में जिन साहब का आपने अभी नाम लिया है, गाज़ी शहज़ाद साहब का, जो कि एक मिलिटेंट हैं और नॉन किस्म के मिलिटेंट हैं, जिनकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। उनको मदर मिल्क नहीं मिलता, तो बहुत सही करा है। और जो स्कॉलर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि ये बहुत रॉन्ग हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, नो दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक, ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों को भी अपना माइंड चेंज करना चाहिए। बेसिक ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, वो लोग तो अपने से कोई भी बात लाइक कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइंस क्या है, हमारी समझ से बाहर है साइंस। हमें नहीं कुछ भी समझ आता आपको साइंस। नहीं समझ आती? हमें दीन समझ आता है। हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं? क्या साइंस क्या है, हम फिर वही बात आप साइंस। काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का मोबाइल कैसे बना? मोबाइल्स। अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। हाँ, तो आप थोड़ी देर रिपेयर बाद क्यों करते? आप थोड़ी रिपेयर कैसे मेरी करते हैं ये मेरी बात सुने, बताइए? इसी चीज़ को थोड़ी देर थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगी, आपने दाइयों से हट जाना। आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं, जबकि आप मुझे फिर वही बता दें उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? नहीं हुआ था। आज हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा तो है। भाई क्योंकि दौर साइंस के बदल गया पार्ट्स भी ना। तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी तो तब डॉक्टर में चेंजिंग लाना चाहिए। ठीक है। चेंजिंग लाना चाहिए क्योंकि क्रिकेट तो सारे मुल्कों में जो है ना क्रिकेट खेली जाती है और इससे मुल्क का नाम भी रोशन होता ये है। चीज़ है, अच्छी ठीक चीज़ हो है। गया। तो इसमें जो है ना शाहिद अफरीदी जो है ना अलहदा से चीखें मार रहे हैं, उसको तो साइड पे करना चाहिए कि भाई आपका भी इसमें लिंक ही नहीं रिटायर हो गए हैं है। अब, ज़ाहिर बात। रिटायर देखो ना, रिटायर भी हो गए हैं और उसके बावजूद भी बीच में चीखें मार रहे हैं। ठीक ठीक है। है, अगर आप मिसाल और आप वापस आ जाएं, आप जितवा के दिखाएं। बिल्कुल। आप तो सबसे ज्यादा जो है ना दुनिया में हुँ, जितने क्रिकेटर हैं, हुँ। सबसे ज्यादा 0-0 पे आउट होने वाला ये शाहिद अफरीदी है और नहीं वो भी लेकिन चीखें मार नहीं रहे हैं। लेकिन देखें जो अब वैसे तो अभी वो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हीरो वो हमारे हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई शाहिद अफरीदी देखे 0-0 पे बड़े-बड़े, फिर अगर 0-0 किए तो बड़े-बड़े स्कोर भी किए उन्होंने। नहीं देखे उसने स्कोर किए, तो वो तो तुक्का जो है ना, मुझे हालांकि मैच इतना खास आता ही नहीं है, लेकिन आप मुझे बैट दे दे, ठीक है, मैं भी एकदम से मारूंगा, आंखें बंद करके लग गया नहीं लगा तो किस्मत से लग गया, तो उसको भाई क्या उसमें कह तो सकते हैं? अच्छा, टैलेंट नहीं है ना, मुझे टैलेंट बताएं, नहीं है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, वहां पे बकायदा तौर पे सेलिब्रेशन की जा रही है, पूरी दुनिया में इस टाइम इंडिया 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 हो रही है, उनकी क्रिकेट टीम की तारीफ हो रही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा की तारीफ हो रही है। अफगानिस्तान वाले बहुत बकायदा तौर पे वहां पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया अफगान भाई भाई, बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को ले? तो अच्छी बात नहीं होगी। ज़ाहिर बात है कि एक माँ है अपने बच्चे को फीड करवाए, क्यों माँ जो है दूध बच्चों किसी और को दे रही है, गलत बात है। कहना ये है कि ये इस पर्पस के लिए बनाया गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्ली माँ का दूध नहीं मिलता है, मदर्स मिल्क नहीं मिलता है, उनमें फिर कुछ बीमारियां जन्म ले लेती हैं, या वो माँ के दूध के बगैर ही जो है उनमें कुछ और ख़राबियाँ आ जाती है। तो इसलिए उनको देने के लिए ये बनाया गया इदारा, ये बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह का दूध फीड करवाने से बच्चे और ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि माँ बेहतर जानती है मैंने अपने बच्चे को फीड करवाना है, बजाय कि अपना जो फीड है वो दूसरे बच्चों को दे। आप क्या कहते हो? ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि तो वो तो कह रहे हैं हमने बच्चों की बेहतरी के लिए ये किया है। ये गलत है, बच्चों की इसमें किस चीज़ की बच्चों की बेहतरी आ गई? उनको मदर्स मिल्क मिल जाएगा जिनको सफिशिएंटली नहीं मिल रहा। तो अब इसमें माओ का तो कोई कसूर नहीं है, क्या मतलब माँ का कसूर? मदर्स का तो कोई कसूर नहीं है ना कि उनको। देखो, कुछ बच्चों की माएँ नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ बच्चों की माएँ मर जाती हैं, कुछ बच्चों की माओं को कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। अलावा भी तो दूध चले हुए हैं, डिब्बे वाला दूध चला हुआ है, दूसरे दूध चले हुए हैं, बच्चों को वो फीड करवाएं बजाय कि माँ का दूध दें। माँ का दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये गलत है। हाँ जी। अगर डिब्बे वाला दूध नहीं बच्चे को सूट कर रहा, फिर तो उसके अलावा बाज़ार में जो बिक रहे हैं ये भैंस का दूध दें, उनका जिनकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, जो एंटाई इंडिया
वहाँ पे इंसर्जेंसी से लेके तो पाकिस्तान में जो है वो इंसर्जेंसी और जो ये जो फैसिलिटेशन है, क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, इन सब हवालों से उनका एक नाम है और वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की वजह से मशहूर हैं और वो अपनी फील्ड में हाई प्रोफाइल आदमी है। अपनी फील्ड से मुराद इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट के नाम से जो फील्ड हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है उसमें वो हाई प्रोफाइल आदमी है। तो एक ये बैकग्राउंड है। तो इस तरह का एक हाई प्रोफाइल आदमी जो लाइम लाइट्स में है और जो डिस्कस होता है, जाहिर है उसका फरार हो जाना आप महज एक वाकया करार नहीं दे सकते। एक चीज़ ये, दूसरी जो ज़्यादा ठोस और लीगल है कि एजेंसियों ने खुद जो रिपोर्टिंग हुई है वहाँ से और जो दीगर रिसोर्सेज ने बताया हमें, हमारे रिसोर्सेज से मुराद चिड़िया वाले रिसोर्सेज नहीं है, वही रिसोर्सेज आम जो है लोगों की पहुँच में होते हैं। तो कि वहाँ पे एजेंसीज जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पहले इस पे शाये की हुई है, बनाई हुई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये जो है वो तकरीबन गुज़श्ता 2-3-4 महीने से ये बात डिस्कस हो रही है, जिसमें एजेंसीज ने वार्न किया जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये आदमी जो है ये मनसूबाबंदी कर रहा है इस तरह की फरार की, तो ये जेल जो है इसके लिए महफूज नहीं। एक तो ये एजेंसीज ने रिपोर्ट दे मैच करवाया और उसके बाद ना सिर्फ ये कि फाइनल T20 करवाया बल्कि ये किया कि भारत उसको जीत जाए। और भारत के जीतने की वजह से सब लोग उस तरफ देख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर आप जानते हैं कि आधे लोग तो यही दुआ कर रहे थे कि भारत हार जाए। तो जो लोग देख रहे थे उनमें से भी 50% जो थे वो भारत के साथ थे और बाकी जो थे वो दूसरी टीम के साथ थे। और ये मैच जो था वो भारत ने जीत लिया और इसी वजह से जो एक हंगामा रहा, यानी जो जीतने वाले लोगों के साथ थे वो और जो हारने वाले लोगों के साथ थे वो आपस में यही डिस्कस करते रहे कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है और मैच जो है ना वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था कर रहे थे। इस बीच में ये जो कैदी थे ये निकलकर भाग गए। बहरहाल पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जाए और जाकर वहां पर जो है वो बात करे और बताए कि भारत ने किस तरह हमारे कीमती असासा, हमारे एसेट्स 19 एसेट्स जो हमने छुपा कर रखे थे उसे निकालकर वो ले गए। और अब मुझे लगता है कि वो भारत में ही कहीं निकलेंगे और उसके बाद मोदी जी कहेंगे ये देखो जी दूसरी तरफ यानी कि बॉर्डर के उधर से जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो जी तो फिर बोलेंगे जी क्रॉस वो भी खारिज हो जाता है कि एक जगह पे आप रहते ही नहीं है। मैंने जो पहले आपको बताया, एक लाहौर का बंदा है, एक कराची का बच्ची है, वो जवान होते हैं, उनकी शादी हो जाती तो रजाइयत तो दूर दूर तक कहीं ना हुई, उनके पास पेपर होगा उस औरत का, उस औरत के जिससे वो लिया होगा, तो वो साथ रख दे, ऐसी कौन सी बात है। मौलवी मुल्लाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? वो फतवा तो फिर ये है कि वो किसी चीज़ पे भी दिया जा सकता है। मौलवी का ये है और बाकी का ये है कि उनके जो फतवा देने वाले उनमें भी आपस में इख्तलाफ है। अगर आपस में इख्तलाफ ना हो, 5 आप बैठा लें और वो पांचों एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाए, ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे नहीं होगा, हर किसी के पास अगर दलील नहीं होगी तो धौंस होगी। तो धौंस का इलाज नहीं हो सकता, दलील का तो चलो बंदा मान लेता कि यार दलील आ गई है। आखिर सवाल सर आपसे पूछूंगी, क्या पाकिस्तानी सोसाइटी साइंस को मानती है या नहीं मानती है, डिनाई करते हैं हम? ये इसी चीज़ को, साइंस को मानते हैं हम या नहीं? साइंस को क्यों नहीं मानते? जब इस्तेमाल करते हैं साइंस